इब्तिदा है रब्बे जलील का बबरकत नाम से, जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। नाज़रीन, वो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन जिन्होंने अभी तक TTN द ट्रूथ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियोस हैं आप उनको लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे आप उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको कमेंट करने की ज़रूरत है तो आप उस पर कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और वो तमाम मेहरबान साथी जिन्होंने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, एक बात जो आजकल ज़बान ज़द-ए-आम बनी हुई है वो है अक़लियती वुज़रा की कारकर्दगी। मैं एक बात बड़े वाज़े तौर पर यह बयान करना चाहता हूँ कि शायर ने कहा कि तुझसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था। तुझसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का पूरा यकीन था। जब आप इक़्तिदार में होते हैं, जब आप इख्तियार में होते हैं, तो यकीनन आपका जो तर्ज़े गुफ्तगू है, आपका सोचने का अंदाज़, आपका लोगों से मिलने का अंदाज़ और आपका लोगों के लिए सोच रखने का अंदाज़ इंतहाई मुख्तलफ होता है। जब आप अपोजिशन में होते हैं या जब आप एक आम इंसान होते हैं, तो फिर यकीनन आपका जो असली चेहरा है वो सामने आता है। तब आप बिल्कुल हकीकत में अपनी ज़ात का इजहार करते हैं। इख्तियार में, इक़्तिदार में यकीनन एक बेलज़्ज़त तो नहीं कहूँगा, एक लज़्ज़त वाला नशा है। जब आपको तमाम इंसान कीड़ियाँ मकोड़े नज़र आते हैं। मैं गुफ्तगू सुन रहा था सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब की, जो उन्होंने USA में, अमेरिका में फरमाई। यकीनन उन्होंने बड़े लाउडर वॉइस में पिछले 28 साल में जितने भी मसीही वुज़रा गुज़रे उनकी कारकर्दगी को ललकारा। उसमें शहबाज भट्टी मरहूम भी आते हैं, अकरम मसीह गिल ने भी वज़ारत इंजॉय की। कामरन माइकल ने सूबाई और वफाकी दोनों वज़ारतें इंजॉय की। खलील ताहिर संधू साहब, उन्होंने भी 2-3 दफ़ा मुख्तलफ वज़ारतें इंजॉय की। एजाज़ आलम अगस्टिन साहब भी पंजाब के वज़ीर रहे। मौसूफ़ ने बड़ी ख़ूबसूरती के साथ बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी पर इजहार राय आम करते, उन्होंने जो गुज़रे हुए वुज़रा हैं उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। उनका राइट है। मैं इस मौजू को सामने रखते हुए एक बात नाज़रीन आपको भी और तमाम जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, याद दिलाना चाहता हूँ कि बिल्कुल यही रवैया तहरीक इंसाफ के कायदीन का नज़र आता रहा है। वो भी बजाय अपनी कारकर्दगी बयान करने के दूसरों पर तनकीद जो है वो करते हैं।
मैं बड़ी दयानतदारी के साथ ये बात बयान करना चाहता हूँ कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आप पर तनकीद होना एक नेचुरल सी बात है और उसको इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए कि जो बात है वो इस कदर नाराज़गी और गुस्से तक चली जाए कि आप महफ़िल छोड़कर वहाँ से चले जाएं। यकीनन आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि क्रिसमस के मौका पर आपने एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि आपके साथ मसीही दोस्तों साथियों की एक कसीर तादाद आपके इर्द गिर्द रहती है जो यकीनन आपकी सिफ़त सना भी करती है, आपको अप्रिशिएट भी करती है। हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी शख्स अगर कोई अच्छा काम करता है तो मैं समझता हूँ को उसको अप्रिशिएट करना एक नेचुरल सी बात है। हम अगर सहाफ़त करते हैं तो इसका मतलब ये कतन नहीं कि हम किसी भी शख्स की किरदार कुशी करें। हमारे लिए वो तमाम किरदार जो अपनी कौम के लिए, हमारी कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए अपना अपना किरदार अदा करते हैं, उनकी खिदमत काबिल तहसीन हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स पोर्टफोलियो में रहते हुए, वजारत में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता है तो एक सादा सी बात है कि वो कोई किसी पर एहसान नहीं करता। अगर वो किसी जगह पर कोई फंड्स लगाता है तो वो बिल्कुल भी किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करता। हाँ, अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में रहते हुए उसको इस्तेमाल नहीं करता, उसका गलत इस्तेमाल करता है तो यकीनन वो काबिल तनकीद है। मैं बिल्कुल इस बात के हक़ में हूँ कि जो कोई अच्छा काम करता है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और जो कोई अपने काम पर ध्यान या तवज्जो नहीं देता उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें, क्योंकि ये मनसब जो पार्लियामेंटेरियंस को मुयस्सर है वो हर शख्स को मुयस्सर नहीं। ये ख़ासा सिर्फ उन्हीं के पास है कि वो कानून साजी करवा सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं, कानून साजी के लिए एफ़र्ट कर सकते हैं, कानून साजी के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी बात, डेवलपमेंट फ़ंड्स के हवाले से या तरक्याती कामों के हवाले से या दीगर कामों के हवाले से अगर करें तो वो मैं समझता हूँ कि वो किसी वज़ीर के पोर्टफोलियो में तो ये चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर हम दीगर जो हमारे सूबाई असम्बली के या कौमी असम्बली के अरकान हैं हम उनसे इनकी इस कदर तवक्को ना करें, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे MPs MNs जो हैं वो मखसूस नशिस्तों पर होते हैं, उनका बजट बहुत महदूद होता है और उनका जो हल्का है वो बहुत बड़ा होता है। और इस हवाले से जब मेरी एजाज़ आलम अगस्टिन साहब का मिनिस्टर और मौजूदा MPA साहब से बात हुई तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि लोगों को, जो हमारे मसीही बहन भाई हैं, उन्हें अपने जो मकामी MPs हैं, MNs हैं, उनके साथ भी बातचीत करके अपने इलाकों में डेवलपमेंट करवाने की ज़रूरत है। अगरचे जो मसीही MPs हैं या MNs हैं वो भी इस अमल में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन उनका फ़ंड इतना ख़ासा नहीं होता कि जिसकी वजह से वो अपनी कौम को, तमाम लोगों को इक्वली फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इस मकसद के लिए मैं एक सजेशन भी पेश कर सकता हूँ अपने जितने भी हमारे हैं MPs हैं कि अगर वो मुनासिब समझें तो वो आपस में बाहमी मुफाहमत से
चंद एक अजला को आपस में तकसीम कर सकते हैं ताकि तमाम जो MPs हैं वो तमाम के तमाम किसी एक ही ज़िला में या एक ही शहर में अपने फंड्स ना लगा दें। तो ये भी एक उनके लिए हो सकती है सजेशन, अगर वो चाहें तो इस पर भी अमल कर सकते हैं। उसके लिए वो आपसी अंडरस्टैंडिंग करें। रही बात किसने क्या किया, तो वो मैं समझता हूँ कि मेरे समेत पूरी कौम को पता है कि किसने क्या किया, असम्बली में किसकी कारकर्दगी क्या रही। अब चूँकि डिजिटल दौर है, तमाम लोगों के पास तमाम खबरें फौरी तौर पर पहुंच जाती हैं। हमने अक्सर व बेशतर बाबा फैलबूस क्रिस्टोफर को ही असम्बली में बोलते हुए बात करते हुए देखा है। कभी कभार तारक मसी गिल साहब जो हैं वो भी बात कर लेते हैं, जो इमानुअल तरजुलियस साहब हैं वो भी बात करते हैं, एजाज आलम अगस्टिन साहब भी बात करते हैं, और हमारी जो दो बहनें हैं शकीला जावेद आर्थर साहबा जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है, और सोनिया आशर जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, वो भी अपने तई जितना वो समय मुनासिब समझती हैं उतनी वो बात करती हैं। वसीम अंजम संधू साहब गो के वो कम बोलते हैं, लेकिन हम उनको असम्बली में बैठे हुए ज़रूर देखते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है, ये उनकी अपनी कौम की नुमाइंदगी के हवाले से बड़ी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पर बात करें, अपनी कौम के मसाइल पर बात करें, लोगों के जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करें, जिन चीज़ों की कानून साजी होनी है उनके ऊपर बात करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, हमारे मिनिस्टर साहब की कारकर्दगी के बारे में स्पीकर पंजाब असम्बली साहब ने तो सबको बता दिया था। इस ज़िमन में मेरी जब बात हुई एजाज आलम अगस्टिन साहब से, तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब अली, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आपने 3-3.5 साल वजारत इंजॉय की है, आपने इन 3-3.5 सालों में क्या किया आप भी कौम को बताएं, क्योंकि ये डिमांड है हमारे मौसूफ मिनिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा की कि मुझसे तो पूछते हैं, बाकी लोग जो हैं वो भी अपना अपना हिसाब किताब लेके आएँ और कौम को बताएं कि उन्होंने क्या किया। तो एजाज आलम अगस्टिन साहब का मिनिस्टर जो 2018 से लेकर 2021 तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व अक़लियती अमूर रहे, उन्होंने अपनी कारकर्दगी के हवाले से एक मुझे मसवदा भेजा जिसमें उन्होंने अपनी तमाम तर जो भी उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में किया उन्होंने वो कंपाइल करके भेजा। उन्होंने शायद फेसबुक पर भी लगाया हुआ है, दीगर फोरम्स पर भी उन्होंने अपनी खुद एहतसाबी करते हुए और अपने आप को कौम के सामने पेश किया है। मैं चाहता हूँ नाज़रीन, मैं भी आपके लिए वो उन्होंने जो भी खिदमत सर अंजाम दी या जो भी काम उन्होंने किए, मैं आपके लिए वो पढ़ के सुना दूँ। वज़ारत इंसानी हकूक़ व अक़लियती अमूर पंजाब 3 साला कारकर्दगी अगस्त 2018 से अगस्त 2021 तक। एजाज आलम अगस्टिन, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, पंजाब। पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती बजट 2021 में अक़लियतों के लिए 500 गुना इजाफा यानी 2.5 अरब रुपए की रकम मख्तस की गई। पंजाब की तारीख में पहली बार 2% अक़लियती एडमिशन कोटा के तहत सरकारी जामियात में दाखिले जारी। 5% मुलाजमत कोटा के तहत 18,914 खाली असामियों की निशानदही और भर्तियों के लिए सिफारिशात। टैफ्टा के इश्तराक से पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड से 2 साल में 5,000 अक़लियती तलबा के लिए मुफ्त तालीम, हुनर, 2 लाख फ़ी कस कारोबारी मुआवनत की फराहमी। तमाम अदारों में लफ्ज़ ईसाई की जगह मसीही लिखने और बोलने के लिए नोटिफिकेशन।
अक़लीतों के लिए कब्रिस्तान, जनाजगाह, शमशान घाट और कम्युनिटी सेंटर्स के लिए 10 करोड़ की खतीर रकम मुख्तस। पंजाब हुकूमत की जानब से मजहबी अक़लीती तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप का इनेकाद और 20 करोड़ रुपये के फ़ंड्स की मंजूरी। अक़लीतों के साथ मसावी सलूक के तहत 188 नसाबी कुतब से नफ़रत अंगेज़ मवाद का ख़ात्मा, मैट्रिक तक नाफज। 36 अज़ला, 8 डिवीज़न और 144 तहसीलों में माइनॉरिटी सेल कायम। जेलों में अक़लीती कैदियों के लिए मजहबी तालीम और सज़ाओं में तख़फ़ीफ़। मुल्क की तरक्की में अक़लीतों का किरदार और अक़लीतों को ख़राज तहसीन पेश करने, मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए पंजाब में पहली बार वाइट इन फ्लैग एंड डाइवर्स लैंड कुतब शाया। योहानाबाद के 40 बेगुनाह कैदियों के लिए सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ की मुसलसल काविशें और फिर रहाई। अक़लीतों की माली व मुआशी मदद के लिए 10 करोड़ रुपये की ग्रांट। पंजाब में पहली बार अक़लीतों की इज्तिमाई शादियों के लिए 5 करोड़ रुपये के फ़ंड्स का इजरा। मसीही आबादियों योहानाबाद, वारसपुरा फैसलाबाद, गांजू मोहल्ला रहीम यार खान को मॉडर्न विलेज बनाने के लिए 70 करोड़ रुपये के फंड्स का अजरा काम जारी। पंजाब की अक़लीती बरादरी के लिए 6 करोड़ रुपये के फंड्स मख्तस। हर मुस्तहिक ख़ानदान के लिए हर साल 10,000 रुपये की इमदाद। और बैनुल मज़हब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए बैनुल मज़हब हम आहंगी पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार, मंजूरी के लिए काबीना में भिजवा दिया गया। उर्दू तर्जमा के साथ इंसानी हकूक़ पॉलिसी 2018 का इजरा और एक्शन प्लान के लिए टास्क फोर्स की तश्कील। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से ज़िलाई सतह पर डिप्टी स्पीकर की सरबराही में इंसानी हकूक़ की कमेटियों की तश्कील। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के तहत एपिस्कोपल रूल्स की तैयारी, गैर कानूनी शादियों की रोकथाम और नादरा में रजिस्ट्रेशन का अमल मज़ीद शफाफ। सूबाई वज़ीर MPDD के तावन से सरकारी अफसरान की इंसानी हकूक़ पर तरबियत का इनेकाद। वज़ीर आज़म के सिटीज़न पोर्टल पर सबसे ज़्यादा 55% आवाम की तरफ से वज़ारत इंसानी हकूक़ के इक़दामात की तारीफ़। कोविड-19 वबा के दौरान मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों के तावन से 2300 से ज़ायद राशन 1 करोड़ और 10 लाख रुपये की तकसीम। निजी अदारे के तावन से नश्तर हस्पताल मुल्तान में 13 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड का इजाफा। महकमा इंसानी हकूक़ की जानब से इंसानी हकूक़ पर मुख्तलिफ़ अदारों को ट्रेनिंग, बिलखुसूस पुलिस अकेडमीज़ के ज़रिए ट्रेनिंग का इनेकाद। इंसानी हकूक़ की तरवीज के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट्स चेयर का क़याम अमल में लाया गया। जिनसी तशद्दुद, रेप मुतासरीन व दीगर मुतासरीन के लिए 5 करोड़ रुपये के खुसूसी फ़ंड का इजरा। इंसानी हकूक़ बैनुल मज़हब हम आहंगी आगाही के फ़रोग़ के लिए 2 करोड़ रुपये के फ़ंड्स मख्तस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सादगी मुहिम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत 40 से 72% अखराजात में कमी लाई गई। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन लेवल पर इंसानी हकूक़ के मज़मून के लिए 30 नंबर का निसाब लाजमी करार दे दिया। जबरी मजहबी तब्दीली और जबरी शादी की रोकथाम के लिए खसूसी कवानीन के लिए सिफारिशात मुरतब। मजहबी सियाहत बैनुल मज़हब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए
दस्तावेजी फिल्म्स बनाने पर काम जारी। हुकूमत पंजाब की जानब से वफाकी हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स पर बरवक्त इत्तला मुहैया करना, सूबाई महकमों WHO की मदद से CRPD माजूर अफराद के मुतल्लिक़ कन्वेंशन के मुताबिक कानून साजी। सूबाई कमेटी के मेंबर के तौर पर UNCRPD के नफाज माजूर अफराद के हकूक़ के लिए पंजाब ट्रीटी सेल का मस्बत किरदार। बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों की रोशनी में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन की तरक्की पॉलिसियों का जायज़ा मुकम्मल। मुतल्लिका लाइन महकमों के साथ तेज़ राब्ते के लिए PTICP वेब पोर्टल तैयार। रिपोर्टिंग और फोकल पर्सनस की ट्रेनिंग, पंजाब रिपोर्टिंग इम्प्लीमेंट सिस्टम वेब पोर्टल तश्कील। बट्टों की रजिस्ट्रेशन और मट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब ट्रीटी सेल का मस्बत किरदार। डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एक्ट में तरामीम के लिए महकमा लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स की मुआवनत। ज़ैनब अलर्ट्स रिस्पांस रिकवरी एक्ट 2019 के तहत क़वायद का जायज़ा। PTIC डिजिटल मौजूदगी के लिए वेबसाइट तैयार और फंक्शनल कर दी गई। नाज़रीन, ये वो काम हैं जो एजाज़ आलम अगस्टिन साहब ने सूबाई वज़ीर आली जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब की डिमांड के मुताबिक उनको कंपाइल करके कौम के सामने पेश कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह अब तक जो भी कारकर्दगी मौजूदा सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व अक़लीती अमूर आली जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने सर अंजाम दी है, वो या उनका कोई भी खैर खा, उनके इर्द गिर्द एक कसीर तादाद है हमारे दोस्तों साथियों की, अगर वो मेहरबानी फरमा के सोशल मीडिया पर जारी कर देते हैं या वो हमें फ़राहम कर देते हैं, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बिल्कुल आपकी तरफ से जो कारकर्दगी दिखाई गई है, हम उसको भी आपके लिए, अपने नाज़रीन के लिए ज़रूर पढ़ना पसंद करेंगे। होता यह है कि जब आप वज़ीर होते हैं तो फिर आपके इर्द गिर्द एक परस्तारों की, चाहने वालों की, वफ़ादारों की, खैरख्वाहों की एक बड़ी तादाद होती है। यही हाल मैंने जनाब एजाज़ आलम अगस्टिन साहब के साथ भी देखा। एजाज़ आलम अगस्टिन साहब, आपको मुखातिब करके मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रा याद करें, जब आप मिनिस्टर होते थे तो मेरा ख्याल है कि आप अपने बेडरूम में या फिर वाशरूम में ही आपको अपनी ज़ात के लिए वक्त मिलता होगा, अदरवाइज़ आपके साथ सैकड़ों की तादाद में लोग हर वक्त मौजूद होते थे। और अब यही हाल जो है वो रमेश सिंह अरोड़ा साहब के साथ भी है कि उनके साथ भी बेशुमार दोस्त हैं जो उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करते होंगे, उनके साथ मोहब्बतें बांटते होंगे, उनके साथ वफ़ाएं बांटते होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। सूरज जब तक आसमान पर तमतमाता रहता है, रोशनी और हरारत देता है, लोग उसको देखते हैं, कहते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ग़ुरूब होता है, गौर करना, परिंदे भी उसका साथ छोड़ जाते हैं, वो भी वापस अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। इक़्तिदार और इख्तियार सूरज की मानद होता है, चढ़ता है, बामे अरूज पर होता है, नुक्ता अरूज पर होता है, और फिर एक वक्त आता है कि यह ढल जाता है, ग़ुरूब हो जाता है, और फिर वो जो आपके साथ एक कसीर फ़ौज ज़फ़र मौज होती है, वो फिर आपके साथ नहीं रहती। जब आप इक़्तिदार में होते हैं
तो किसी शायर का शेर है, लगा के आग शहर को ये शहनशाह ने कहा। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर लोग जो हैं वो कैसे आपकी वाहवाकार करते हैं। कहते हैं कि लगा के आग शहर को ये शहनशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, हला के सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हजूर शौक सलामत के शहर और बहुत। तो नाज़रीन, ये वो बात है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं, ताकत में होते हैं, तो फिर जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं। आपकी वो बातें जो शायद आप वज़ीर ना हों या आप इक़्तिदार में ना हों तो उनको बहुत बुरी लगें, लेकिन जब आप इक़्तिदार में होते हैं, ताकत में होते हैं, तो आपको वो बिला वजह ही वाह जी वाह कहते हैं। इस सूरत के लिए मैं एक शेर कह के अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा कि दिल के दरिया को तो एक रोज़ उतर जाना है, दिल के दरिया को तो एक रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत न चल लौट के घर जाना है। नाज़रीन, आप सब की मोहब्बत का, आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। मैंने एजाज़ आलम अगस्टिन साहब की कारकर्दगी आपके सामने बयान कर दी। वफाकी वज़ीर जनाब शहबाज भट्टी साहब की कारकर्दगी पर मेरे बरादर मोहतरम ताहिर नवीद चौधरी साहब ने रोशनी डाली। कामरान माइकल साहब, खलील तार संधू साहब और दीगर जो दो साथी हैं वो भी अपनी अपनी हाज़िरी लगवाएं आली जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब के हजूर, और उन्हें बताएं कि उन्होंने क्या क्या किया, और अगर नहीं किया तो वो माजरत करें। आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी रफ़ाकतों का और आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। अगले व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान तारिक सराज चौधरी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।